हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा है अच्छे होंगे और दुआ करते हैं आगे भी आप अच्छे रहे। तो दोस्तों, आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आपने थंबनेल में पता लग ही गया होगा कि अभी ऐसे स्टूडेंट जो नोरसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना है, तो उनके लिए, कुछ स्टूडेंट के लिए या फिर बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए एक कंफ्यूजन का एक विषय है कि सिलेक्शन के लिए अपन थ्योरी पढ़े या फिर एमसीक्यू पढ़े। तो इसके बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे, जिससे आशा करता हूं बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प मिलेगी और स्पेशली उस तरह के स्टूडेंट को ज्यादा हेल्प मिलेगी जो 4-5 साल से, 2-3 साल से, 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ओके, तो उनके लिए अपन एक विस्तृत चर्चा करेंगे कि वो कहां मात खा रहे हैं, कहां उनके प्रॉब्लम आ रहे हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ओके, कि वो कंफ्यूजन के अंदर है। तो दोस्तों, अपन एक विस्तृत चर्चा करने के लिए अपन चलेंगे आज से 4-5 साल पहले। तो दोस्तों, ऑन एवरेजली अपन बात करते हैं 2020 से पहले। 2020 से पहले नर्सिंग का इतना कंपटीशन नहीं था मार्केट के अंदर। बहुत सारी वैकेंसीज आती थी, इतने लोग भी नहीं थे, कंपटीशन भी नहीं था। और जो पेपर थे वो कैसे होते थे कि अपने अभी मार्केट के अंदर कुछ एमसीक्यू बेस्ड जैसे बुक्स है, जैसे टारगेट हाई है, पीआर यादव है, या फिर एनक्लेक्स है, या फिर पहले एक प्रताप गाइड के नाम से गाइड आती थी। और अभी मार्केट में और भी बहुत सारी गाइड्स है, काफी सारी गाइड्स चलती है। मोर देन 10 बुक्स है जिनको लोग फॉलो करते हैं, काफी सारी बुक्स है। और अपन यदि इन बुक्स के अंदर बात करते हैं तो सभी बुक्स के अंदर एक जैसे ही एमसीक्यूज है, यानी थ्योरी की बुक्स मार्केट के अंदर बहुत कम है, या फिर वही बुक है जो ऑथेंटिक बुक्स है। नर्सिंग के लिए एमसीक्यू की बुक्स मार्केट में बहुत सारी है। बट कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि 2020 से पहले जितनी भी एग्जाम्स होती थी उनके अंदर एज इट इज किसी न किसी बुक से एमसीक्यूज आते थे। यानी पहले किसी भी प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम रिपीट हो जाता था। अपन बात करते तो 60 से 70% क्वेश्चन, यदि 100 क्वेश्चन का पेपर है तो 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो एज इट इज, उनका एक सिंगल वर्ड भी चेंज नहीं होता था, ऐसे के ऐसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते थे। ओके, पर 2020 के बाद कुछ युग बदल चुका है और उसके बाद भी लोग उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। आजकल आप प्रीवियसली 1-2 पहले के एग्जाम है उनको आप देख लीजिए, उस तरह के एग्जामों क्वेश्चन कैसे आते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो नए क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, यानी आप बात कर सकते हैं कि प्रीवियस एग्जामों के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। अब यदि 2020 से पहले कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि भाई एमसीक्यूज निकाल लो, बल्कि वो युग बदल चुका है। यदि आज के टाइम के अंदर किसी को सिलेक्शन लेना है तो वहां थ्योरी पढ़ना बहुत कंपलसरी हो गया है। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, अकेले एमसीक्यू से नोरसेट के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना साकार होना बहुत मुश्किल है। यानी ऑल ओवर अपन बात करेंगे तो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस है वो आते कहां से, थ्योरी से ही बनते, और थ्योरी से नए क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो क्यों ना इतना लंबा टाइम उन क्वेश्चंस पे देने से अच्छा है कि अपन एमसीक्यू को छोड़ के थ्योरी पे ज्यादा फोकस किया जाए। ओके, तो एक कहानी तो आपको समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं कि थ्योरी कब पढ़नी चाहिए, एमसीक्यूज कब पढ़ना चाहिए। जब भी एग्जाम निकट हो, या फिर बोल सकते हैं कि एग्जाम का जस्ट 1 महीना हो, तब अपन एमसीक्यूज की रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि मार्केट के अंदर आप जितने भी बुक्स उठाते हैं ना, चाहे वो कोई भी बुक हो, चाहे टारगेट हाई हो, पीआर यादव हो, एनक्लेक्स हो, जितनी भी बुक्स उठाते हैं सब में एक ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं और ऑल ओवर इन क्वेश्चंस को अपन इकट्ठे करते हैं तो नर्सिंग के अंदर 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज होते ही नहीं है। यानी 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज बन ही नहीं रहे भाई। 10,000 क्वेश्चन के अंदर नर्सिंग कंप्लीट हो जाती है। नर्सिंग के अंदर इतने क्वेश्चंस मिलेंगे सभी बुक्स के अंदर देखेंगे तो। ओके, चाहे आप टारगेट हाई पढ़ते, पीआर यादव पढ़ते, उन बुकों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेडली उसी बुक के अंदर रिपीट हुए भी मिलेंगे। ओके, तो 10,000 एमसीक्यू पढ़ने, आप ऑन एवरेजली पर डे 200 से 300 क्वेश्चन भी निकालते हैं ना अच्छे से। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे मार्केट में जो बोलते हैं कि भाई मैं 1000 क्वेश्चन निकाल देता हूं, 700 क्वेश्चन निकाल देते हैं, 800 क्वेश्चन निकाल देते हैं। तो उन सभी दोस्तों को, उन सभी भाइयों को मेरा यही गाइडेंस है कि आप भले ही 200 से 300 क्वेश्चन निकाले, बल्कि उनको अच्छे से निकाले। ये भी आप फर्स्ट टाइम कभी किसी भी बुक्स के क्वेश्चन निकालते हैं तो फुल डे के अंदर आप 10 घंटे भी पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से उसका रेशनल लेके क्वेश्चन निकालेंगे तो 300 क्वेश्चन निकाल लेते तो बहुत बड़ी बात है। ओके, और ऐसा निकालते तो आप इस तरह से मान के चलिए कि 1 महीने में आप 10,000 एमसीक्यू निकाल लेते। तो जितने भी क्वेश्चंस है 1 महीने के अंदर आप टोटल प्रैक्टिस कर सकते हैं।
यदि एमसीक्यू से ही सिलेक्शन होना होता तो 1 महीने के अंदर सारे एमसीक्यू निकल जाते और सिलेक्शन भी हो जाना चाहिए, पर कुछ लोगों का तो 2-3 साल बाद भी नहीं हो रहा है। ओके, तो अपने को क्या करना है, थ्योरी पढ़ना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आपको थ्योरी पढ़ना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। उसके साथ में आप 10% टाइम, यदि आप मान लीजिए 10 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, तो आप एग्जाम की अभी कोई डेट नहीं है तो आप 1 घंटा एमसीक्यू को दीजिए और 9 घंटे आप थ्योरी को दीजिए। ओके, यदि आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आधा घंटा आप एमसीक्यू दीजिए और 4.5 घंटे आप थ्योरी पे फोकस करिए। जस्ट एग्जाम का 1 महीना रहता है, उस टाइम आप ज्यादातर यानी 90% टाइम है वो आपको एमसीक्यू पे भी देना चाहिए और जो 10% टाइम है वो थ्योरी पे देना चाहिए। और थ्योरी को भी फास्टली रिवाइज कर सकते हैं, जैसे मेन टॉपिक्स है, कुछ हेडलाइंस है, उनको दोबारा एक बार रिवीजन करते हुए चले गए। तो इन सभी चीजों का एक ही तात्पर्य है कि एग्जाम की डेट आने से पहले या 1 महीने पहले से अपन पढ़ रहे होते हैं तो आपका 90% जो टाइम है वो थ्योरी पे जाना चाहिए, 10% टाइम है वो ऑन एवरेजली एमसीक्यू पे जाना चाहिए। और जस्ट इसको अपोजिट कर दीजिए, जब आपका एग्जाम का 1 महीना 15-20 दिन रहते हैं तब आपको एमसीक्यू पे 90% टाइम फोकस करना चाहिए और थ्योरी पे है वो 10% करना चाहिए, वो भी फास्टली रिवीजन पे करना चाहिए। ओके, क्योंकि आजकल आप देखिए जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं ना, पहले कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते थे जैसे रिसर्च, मैनेजमेंट, एजुकेशन, सोशियो, साइको, इस तरह के जो सब्जेक्ट होते थे, बायोकेमिस्ट्री, तो इस तरह के सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत होती नहीं थी क्योंकि मैक्सिममली यहां से पेपर आता नहीं था पहले। ओके, अभी जो क्वेश्चंस आते हैं वो किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोर देन 20 सब्जेक्ट है नर्सिंग के अंदर, जो सारे के सारे सब्जेक्ट आजकल पढ़ने होते हैं और उन्हीं में से क्वेश्चंस आता है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इस सब्जेक्ट से इतना वेटेज है। अब सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं और कुछ पता नहीं होता है किसी एग्जाम में किस सब्जेक्ट से ज्यादा पूछ लिए जाते हैं और कुछ एग्जामों में किधर से ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो आपको सभी सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए और स्पेशली थ्योरी पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक सिंगल वर्ड के अंदर समझाना चाहूं तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप एमसीक्यू को भले ही 20 बार पढ़ लो, 50 बार पढ़ लो, अकेले एमसीक्यू से भले ही सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, बट आपने सिंगल एमसीक्यू भी नहीं निकाला ना और आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन से थ्योरी कभी नहीं बनेगी। ओके, और यदि किसी ने थ्योरी पढ़ी भी है तो क्वेश्चन निकालना भी बहुत मजा आता है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में भी बहुत मजा आता है, उसका अपन आंसर भी कर पाते हैं, उसके सारे रेशनल भी अपन समझ पाते हैं। ओके, तो इस तरीके से फोकस करिए, क्योंकि आजकल सक्सेस वही होता है जो समय के साथ चेंज होता है। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो समय के साथ चेंज नहीं होते हैं तो वही रुक जाते हैं, उनकी प्रगति वहीं पे स्टॉप हो जाती है, वो आगे सक्सेस की तरफ बढ़ नहीं पाते। तो इन पुरानी टेक्निक्स को, एमसीक्यू की टेक्निक्स को आज के युग के हिसाब से बदलना चाहिए और स्पेशली थ्योरी पे फोकस करना स्टार्ट करना चाहिए। मैं डायरेक्टली ये नहीं बोल रहा हूं कि एमसीक्यू नहीं निकालने चाहिए, पर एमसीक्यू पढ़ने का मजा तब है जब आपने थ्योरी पढ़ रखी हो। जब आपने थ्योरी नहीं पढ़ी हुई है भाई, तो फिर एमसीक्यू पढ़ने का मतलब क्या है, ये बताइए मेरा। क्योंकि एमसीक्यू तो मुश्किल से 10,000 एमसीक्यू है जिनको आप 1 महीने में पढ़ सकते हैं, बट आपको भी पता है कि नर्सिंग का 1 महीने के सिलेबस से, 1 महीने की प्रिपरेशन से नोट सेट जैसी एग्जाम में सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। कंपटीशन का युग है और कंपटीशन काफी हाई लेवल पे है। ओके, तो निरंतर प्रयास करते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। आज के लिए बाय बाय, ठीक है, थैंक यू।